आयोजित हुआ आईआईएम बोधगया में 245 एमबीए छात्रों के 6वें वार्षिक दीक्षांत समारोह। मुख्य अतिथि भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिया भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत करने वाले 245 छात्रों को उत्साहवर्धक आशीर्वाद सहित प्रमाण पत्र। नमस्कार। ज्ञान की भूमि बोधगया में 2015 में स्थापित आईआईएम के सभागार में संस्थान के 6वें वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया। बताता चलूं, कार्यक्रम में भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने अपनी पत्नी श्रीमती सुदेश धनखड़ एवं आईआईएम बोधगया के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स श्री उदय कोटक के साथ मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। समारोह की शुरुआत आईआईएम के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष श्री उदय कोटक द्वारा दिए गए स्वागत भाषण से हुई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 2015 में आईआईएम बोधगया की स्थापना की गई और छात्रों की संख्या के मामले में देश के शीर्ष 5 आईआईएम में शामिल होने तक की इस यात्रा का संक्षेप में वर्णन करते हुए बताया कि हमें एक चुनौती और एक अवसर दिया गया था, जिसे हमने इसे बोर्ड के सभी सदस्यों के साथ मिलकर लिया और सरकार के दृष्टिकोण को वास्तविकता में बदल दिया। अपनी सूझबूझ और निरंतर प्रयास के बल पर आईआईएम बोधगया की गगनचुंबी प्रतिष्ठा पर पहुंचाने वाली सशक्त निदेशक डॉक्टर विनीता सिंह सहाय ने शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए संस्थान की उपलब्धियों और नए इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर प्रकाश डाला गया। मुख्य अतिथि ने ग्रेजुएटिंग छात्रों को स्कॉलास्टिक पदक और डिग्री से सम्मानित किया। ये पदक 3 श्रेणियों में प्रदान किए गए: अध्यक्ष स्वर्ण पदक, निदेशक स्वर्ण पदक और आईआईएम बोधगया के सर्वश्रेष्ठ छात्र स्वर्ण पदक, जो क्रमशः अमरद्युति बोस, दीपक शर्मा और सुजीत अनिल चौबे द्वारा प्राप्त किए गए। श्री धनखड़ ने ग्रेजुएट्स से लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने के महत्व और सामाजिक परिवर्तन लाने में शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति के बारे में चर्चा की। बिहार के माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर, भारत के G20 शेरपा एवं नीति आयोग के पूर्व सीईओ श्री अमिताभ कांत भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। समारोह का समापन श्री उदय कोटक के समापन भाषण के साथ हुआ, जिन्होंने ग्रेजुएटिंग छात्रों और राष्ट्र के विकास में योगदान करने की उनकी क्षमता पर गर्व करते हुए व्यक्त किया। Elevating academic standards. In 2019-20, we witnessed the success of our management development programs and crucial initiatives that bridge the gap between academia and industry. In the face of the unprecedented COVID challenge in 2020-21, we remain resolute to our commitment for nurturing talent. Our robust placement record across sectors like consulting, finance, and marketing underscored the effectiveness of our educational approach. The placement cell worked tirelessly to connect our students with opportunities in reputed organizations, marking a testament of the talent cultivated at IIM Bodhgaya. As we progressed in 2022, initiatives promoting sustainability remained a the affable personality, and when you go behind, you know the spinal strength. But after you graduate, you will be remembering them very pleasantly, that they strengthened you to that extent, tempered you like steel. Distinguished members of the faculty,
Any institute is known only by its faculty. You are lucky to have good infrastructure, but you are luckier to have this kind of faculty that has shaped you so well. Dear students, and I see